प्यार सपने में भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में देखना घर में नया मेहमान आने का संकेत देता है। यदि कोई गर्भवती महिला सपने में भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में देखती है, जिसमें आपको भगवान श्री कृष्ण एक छोटे बच्चे के रूप में दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए नटखट से माखन खाते हुए, या किसी भी तरह से आपको सपने में भगवान श्री कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाई दे जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि जल्द ही आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, जो भगवान श्री कृष्ण की तरह नटखट और तेजस्वी होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है। वृंदावन सत्संग भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात कर आके मेरी गोद में बैठ जाते हैं, मुझे ऐसे दिखाई देते हैं। तो गोपाल जी अगर सपने में आते हैं तो दीदी बताइए उसका अर्थ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात, अगर गोपाल जी आपके सपने में आते हैं तो ये जान लीजिए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़े ही सौभाग्य से गोपाल जी किसी को दर्शन देते हैं। अगर आपके सपने में अच्छा, ये डिपेंड ये करता है कि आपके गोपाल जी के प्रति भाव क्या है, क्योंकि गोपाल जी का सपने में दिखाई देना अलग अलग महत्व देता है। अलग अलग, हाँ, होता वो शुभ ही है, लेकिन अलग अलग मुद्रा में गोपाल जी का दिखना, उसके अलग अलग अर्थ है। तो जैसे गोपाल जी सपने में दिखाई देते हैं, तो देखिए, हमारा जो गोपाल जी के साथ रिश्ता है वो एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। हम तो इस जन्म को जानते हैं, हम तो आज को जानते हैं, जो हमने जीवन भर देखा है हम केवल उसको जानते हैं। लेकिन जो हमारे प्यारे हैं ना, वो जन्म जन्मांतर के जानते हैं, वो हमारे अगले पिछले सारे जन्म जानते हैं। तो हर जन्म में हमारा कोई ना कोई नाता गोपाल जी के साथ कहीं ना कहीं रहा होता है, तो ही ठाकुर जी स्वप्न में दिखाई देते हैं। और ये, लेकिन जब हम पे मुसीबत आती है तो हम कह देते हैं कि हम तो इतना भगवान का भजन करते हैं, तो ठाकुर जी ने हमारा क्या किया, क्या भजना इसको, क्या जपना इसको, ये इतना भी हमारा साथ ना दे पाया। तो जो भक्ति हमारी होती है क्षीण हो जाती है, वहीं पे भक्ति हमारी छूट जाती है। तो प्यारे जान जान के इम्तिहान लेते हैं कि मेरा भक्त मेरे पे टिकता है कि नहीं टिकता है, मेरी भक्ति इसके अंदर प्रबल है कि नहीं है। तो ये प्यारे की परीक्षा होती है। कई बार क्या होता है, हम कई भक्त ऐसे भी हैं, देखो कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस तरह गोपाल की कथा अनंत है, वैसे इसके भक्त भी अनंत है, भक्त भी ठाकुर के कुछ कम नहीं है। कई बार क्या होता है, दुख में तो हम ठाकुर जी का अनंत भजन करते हैं, ठाकुर जी का, लेकिन जब हमें थोड़ा सा सुख मिलता है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, हम उस खुशी में, उस आनंद में ऐसे डूब जाते हैं कि हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं। फिर कहाँ गई माला, कहाँ गया भजन, कहाँ गए गोपाल जी बैठे हैं कोने में। तो ठाकुर जी हमें बार बार हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी सुख देते हैं, कभी दुख देते हैं, देखते हैं भक्त कितना टिकता है। तो कहने का भाव ये है कि स्वप्न में ठाकुर जी का आना कोई साधारण नहीं है। जब आपके जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं, यानी जन्म जन्मांतर की भक्ति प्रबल हो जाती है, सफल हो जाती है, तो प्यारे स्वप्न में दिखते हैं। स्वप्न में दिखने का अर्थ यही है, ठाकुर जी आपको ये दिलासा देते हैं कि प्यारो, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हंसते हुए दिखाई दे तो इसका ये अर्थ है कि आपके ऊपर आने वाली जो मुसीबत है वो टलने वाली है। गोद में बैठ रहे हैं, दूध मांग रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आपके ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। ठाकुर जी आपके घर में बालक रूप में आने वाले हैं। न जाने किस जन्म में आपका कौन सा नाता ठाकुर जी के साथ रहा हो। तो मुझे कई बहनों ने लिखा कि दीदी आप बताइए, गोपाल जी हमारे साथ ये लीला करते हैं, जो होता है हरी इच्छा से होता है, जो होता है हरी कृपा से होता है। तो आप यूँ जानिए कि जब ठाकुर जी के स्वप्न में दर्शन हो, तो स्वप्न दर्शन करना और साक्षात दर्शन करना, देखो आज के जमाने में साक्षात दर्शन तो किसी को जल्दी कहीं नहीं होते हैं। इन आंखों से ठाकुर जी को देखना सरल नहीं है, तो स्वप्न में ही आके ठाकुर जी दर्शन देते हैं और हमें संकेत देते हैं। तो आपको यूँ जानना चाहिए, प्यारे आपके प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं, आपकी जो पूजा है, आपकी जो भक्ति है वो सफल हो रही है, प्यारे उसको अपना रहे हैं। तो आपको ये जानना चाहिए और ठाकुर जी से प्रेम करिए, ठाकुर जी को आप श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी को सजाइए, यही ठाकुर जी की भक्ति है। ये क्योंकि मैंने कई